मेरा नाम निशा है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी ज़िंदगी यूं किसी अपेक्षित किताब की तरह रह जाए, जहां हर पन्ने पर दर्द की स्याही से कुछ न कुछ लिखा हो। मैं और मेरा भाई राजीव बचपन में बहुत करीब थे। मैं उसे राजू भैया कहकर बुलाती थी और वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। ऐसा मुझे तब लगता था जब माँ पापा के गुज़र जाने के बाद हम दोनों की एक दूसरे के सहारे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा वो बदलता चला गया। ना जाने कौन से लालच से उसे जुड़ाव जकड़ लिया था। शराब, जुए और बुरी संगतों ने उसके दिल को पत्थर बना दिया। मैंने स्कूल छोड़ दी क्योंकि घर चलाना ज़रूरी हो गया। राजू भैया काम करने का दिखावा करता, लेकिन पैसा जुड़ा जुए में उड़ा देता। एक दिन उसने मेरी ओर देखकर कहा, निशा अब तुझे शादी करनी होगी रमेश से। वो आदमी चाहे तेरे से दुगनी उम्र का है, लेकिन अच्छा पैसा देगा। हमें बहुत ज़रूरत है। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, भैया आप मेरे भाई हो, मैं राक्षस, मुझे बेच रहे हो? पर उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ सिगरेट के धुएं और पसीने की बदबू। मैंने रमेश की चौखट पर कदम नहीं रखा। मैंने खुद को एक सिलाई सेंटर में काम पर लगा लिया। चुपचाप हर महीने कुछ पैसे कमा लेती, लेकिन भैया को मेरा काम करना सहन नहीं हुआ। एक दिन उसने मेरे पैसे छीन लिए और गुस्से में कहा, बहन बनकर बहुत एहसान मत दिखा, मैं तेरा मालिक हूँ। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस रातों में तकिया भींचती और रह जाती। बताती गया। एक रोज़ मैं अपनी दुकान में कपड़े सिल रही थी कि एक लड़का वहाँ आया। अंकुर, शांत सा, नरम मिजाज, आँखों में गहराई लिए। वो बार बार कपड़े सिलवाने आता और एक दिन सीधा पूछ बैठा, निशा जी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? थोड़ी सी ज़िंदगी में मैं चौंक गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने डर नहीं लगा। उसने मुझे बहन नहीं, एक इंसान की तरह देखा। मैंने बहुत माना किया, क्योंकि मेरे भाई जैसे लोग हर रिश्ते से मेरा भरोसा तोड़ चुके थे, लेकिन अंकुर रुका नहीं। एक बार वो मेरी मर्यादा का सम्मान करता, मेरी कहानी को सुनता और बिना बदलाव बस साथ देता। एक दिन भैया फिर घर आए, नशे में धुत। वो चिल्लाया, तेरी औकात क्या है जो तू किसी लड़के से मिले? अब तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हाथ उठाया, लेकिन इस बार मेरी आंखों में डर नहीं था। पीछे से आवाज़ आई, उसका भाई बनने लायक नहीं है तू। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अंकुर था। उसने भैया को पीछे किया और पुलिस को बुलाया। पहली बार मैंने देखा कि किसी ने मेरी रक्षा की, बिना किसी स्वार्थ के। भैया को जेल हुई और मैंने पहली बार सांस ले ली थी। जैसे अंकुर ने शादी की पेशकश की, लेकिन इस बार भी मैंने उसे कहा, अगर तुम चाहो, सिर्फ तभी नहीं तो मैं बस तुम्हारा दोस्त रहूँगा ज़िंदगी भर। मैंने बहुत कुछ खोया, पर खुद को नहीं। आज मैं एक सिलाई ट्रेनिंग सेंटर चलाती हूँ, उन लड़कियों के लिए जिनका कोई नहीं है। और मेरे जीवन में अब एक भाई नहीं, एक हमसफ़र है जिसने मेरी चुप्पियों में मोहब्बत ढूंढी। शादी के बाद भी मैंने कभी खुद को दुल्हन जैसा महसूस नहीं किया। अंकुर ने मुझे बहुत सम्मान दिया, प्यार भी, लेकिन मेरे भीतर कुछ था जो हर खुशी को खुद में घुलने नहीं देता था। शायद वो घाव जो राजू भैया ने छोड़ दिए थे। एक दिन राखी का त्यौहार आया। बाजार गुलजार था। बहनें थाल सजाकर अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही थीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरी आंखों से एक आंसू बह निकला। आज भी तेरी मेरी कलाई सुनी थी। मैं जानती थी राजू भैया ने मेरी ज़िंदगी तबाह की, मेरी आत्मा को रौंदा, पर वो मेरा भाई भी था। कभी मेरी चोटों पर फूंक मारकर सुलाया करता था। कैसे भूल जाऊं? उसी शाम एक महिला सिलाई सेंटर आई। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, कमज़ोर, डरी हुई। नाम क्या था बेटा? मैंने पूछा। उसे कांपती आवाज़ में कहा, राखी। मुझे एक झटका लगा।
मैंने उसकी माँ से पूछा, इतनी छोटी सी बच्ची के चेहरे पर इतना डर क्यों? वो औरत फक पड़ गई। इसके चाचा ने इसे बेचना चाहा क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं और हम अकेले हैं। मैंने उस बच्ची को गले से लगा लिया। शायद आज भगवान से मेरी सोनी राखी का जवाब मुझे राखी के रूप में दिया था। मैंने तय किया, अब मैं इन लड़कियों की बहन नहीं, उनकी ढाल बनूंगी। रात में अंकुर ने मुझे पूछा, तुम बहुत खामोश हो आजकल, सब ठीक है ना? मैंने पहली बार उसके सामने अपने सारे आंसू बहा दिए। भैया ने जो किया मैं भूल ही नहीं पाई और ना ही माफ़ कर पाई। कुछ दिन बाद एक खबर आई, कैदी नंबर 742 राजीव जेल में आत्महत्या का प्रयास करते हुए पाया गया। बचा लिया गया है, लेकिन मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैं सुन रह गई। शायद किसी को इतना भी नहीं टूटना चाहिए कि वो खुद से ही हार जाए। मैंने अंकुर की आंखों में देखा और कहा, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अगले दिन मैं जेल गई। वो अंधेरे कोने में बैठा था, बिखरे बाल, खाली आंखें। जब मेरी चूड़ियों की आवाज़ गूंजी, उसने सिर उठाया। निशा। मेरे गले में शब्द अटक गए। उसने रोते हुए कहा, तू अब भी आई है? मैं तो तुझे ख़त्म कर चुका था। फिर भी। मैंने कांपते हाथ से एक राखी निकाली, वही जो मेरे बरसों से संभाल कर रखी थी, उसकी कलाई पर बांध दी। बस इतना कहा, कभी जो भाई था उसे मरने नहीं दूंगी, क्योंकि बहन होना ही एक धर्म है। पर अब तुझे जीना होगा, अपने गुनाहों का सामना करके और खुद को बदल कर। मैं बाहर निकली तो मेरा दिल भारी था, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का भी, क्योंकि अब सोनी राखी नहीं रही। अब उसकी कलाई पर फिर से एक डोरी बंधी थी, भले ही कांपते हाथों से मगर सच्चे दिल से। 3 साल बाद अब मेरा नाम सिर्फ निशा नहीं, लोग मुझे दीदी कहकर पुकारते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर का नाम है रोशनी, जहां हर वो लड़की आती है जो अपने अंधेरे में खो चुकी है और हम उसे फिर से रोशनी थमा देते हैं। धीरे धीरे प्यार से एक लड़की की पायल 14 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसे बेच दिया था। वो जब पहली बार आई तो किसी से नज़र नहीं मिलाती थी। मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। तू सिर्फ किसी की गलती नहीं है, तू खुद एक मुकम्मल कहानी है, तुझे लिखना है। पायल ने मेरी तरफ देखा, पहली बार मुस्कुराई और लड़की थी नेहा, जिसका भाई उसे पढ़ाई से रोकता था। कहता था कि लड़की होकर किताबें क्यों पढ़े। अब वो हमारे सेंटर की सबसे होशियार कंप्यूटर ट्रेनर है। इन सब के बीच मेरा अपना दिल भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था, क्योंकि अंकुर था। वो आज भी सुबह हर रोज़ मेरे लिए चाय बनाता है और कहता है, जिस दिन तुम मुस्कुरा कर पियोगी समझूंगा कि दुनिया थोड़ी और ठीक है। राजीव की बात करें, हाँ, उसने वाकई खुद को बदला। जेल से छूटने के बाद उसने खुद को मानसिक पूर्वांश केंद्र में भर्ती करवाया। वहाँ उसने दूसरे कैदियों को पढ़ाना शुरू किया और एक दिन उसने मुझे चिट्ठी लिखी, निशा, मुझे माफ़ी का हक नहीं, पर एक छोटी सी दुआ मांगता हूँ। क्या मैं रोशनी में झाड़ू लगा सकता हूँ? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बस एक दिन वो सेंटर आया और दरवाजे के बाहर एक चप्पल पहनकर बैठ गया। मैंने देखा उसकी कलाई में अब भी वो राखी थी, मलिन मगर बंधी हुई। मैंने चुपचाप कहा, भीतर आजा भाई, यहाँ झाड़ू नहीं, आत्मा को साफ करना होता है और तूने वो करना शुरू कर दिया है। अब राजीव हमारे सेंटर में वॉचमैन की तरह काम करता है, लेकिन हर शाम उन लड़कों को पढ़ाता है जो गलत राह पर जा रहे हैं। वो कभी आंखों में आंख नहीं डालता, पर हर त्योहार पर सबसे पहले मेरे लिए मिठाई लाता है, बिना बोले, बस खामोशी से। और मैं अब कमज़ोर नहीं, मैं बहन भी हूँ, माँ भी, टीचर भी और दोस्त भी। राखी अब सूनी नहीं है,
उस पर कुछ पुराने धागे हैं, कुछ नए धागे और बीच में एक बहुत गहरी मगर सच्ची कहानी, प्यार की, रिश्तों की और खुद को फिर से पाने की। अगर आप चाहें तो कहानी का अंतिम भाग में हिस्सा और लिख सकते हूँ, जहाँ रोशनी का एक बड़ा समारोह हो। राजीव मंच पर खड़ा होकर अपनी बहन के लिए कुछ कहता है और वहाँ मौजूद 100 से ज़्यादा लड़कियाँ के सामने एक राखी फिर से बांधती है। राखी का दिन, रोशनी सेंटर में सजावट चल रही थी। हर दीवार रंगीन थी, हर कोना फूलों से महक रहा था, पर सबसे ज़्यादा चमक रही थी वो लड़कियाँ जो कभी टूटी नहीं थी। आज आत्मविश्वास की मूर्त थी। आज का दिन खास था। 3 साल में पहली बार हमने सबको बुलाया था, शहर भर की लड़कियां, NGO, सोशल वर्कर और एक छोटा सा मंच। उस मंच में नहीं बैठी थी, वहाँ बैठा था राजीव, हाँ मेरा भाई, जो कभी राक्षस बन गया था और आज पछतावे से इंसान। सभी लड़कियां मौन थीं। जब उसने माइक थामा, थोड़ा काँपा, फिर बोला, मुझे नहीं लगता मैं आज कुछ बोलने के लायक हूँ, पर फिर भी एक बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांध दी। तब मैंने उसे सबसे ज़्यादा तोड़ा। उसने मुझे दोबारा जीने का हक दिया और आज मैं आप सबके सामने सिर झुकाकर सिर्फ एक बात कहता हूँ, जिसने जन्म दिया वो माँ थी, जिसने इंसान बनाया वो मेरी बहन निशा थी। चारों ओर खामोशी थी, फिर धीरे धीरे तालियां गूंजने लगी। कई लड़कियों की आंखें नम थीं, क्योंकि शायद वहाँ बैठी कई बच्चियाँ ऐसे भाई का सपना देखती थी। फिर मैं मंच पर गई, कलाई में एक नई राखी लिए। कांपते हाथों से मैंने उसकी कलाई पर बांध दी। राजीव ने सिर झुकाकर कहा, अब ये राखी कभी सूनी नहीं होगी दीदी, अब मेरी ज़िंदगी का हर दिन, हर बंधन को निभाने में जाऊंगा। अंकुर नीचे बैठा था अपनी मासूम मुस्कान के साथ। बच्चियां चिल्ला रही थी, दीदी जिंदाबाद, भाई बहन अमर रहे। लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़ थी, अपने भीतर की छोटी सी बच्ची की, जो अब चुप नहीं थी, जो अब मुस्कुरा रही थी। अब रोशनी एक सेंटर नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। हर साल सोनी राखी उत्साह होता है, जहां बहनें उन लड़कों को राखी बांधती हैं जिन्होंने कभी उन्हें तोड़ा था। अब वह पछतावा है और बदलाव की आग है। कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब बस वो दर्द से रोशनी की तरफ चल पड़ी है। अंतिम पंक्तियाँ। कलाई सूनी थी, मन भी सूना था, पर जब बांधा एक धागा, दिल फिर से जी उठा। रिश्तों की राख से उठी रोशनी और बहन फिर से बहन बन गई। हेलो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।